तुम और हम आपस में लड़ जाएंगे तो पड़ोसी बड़े मजे लेंगे। ये दुनिया के लोग बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं मैया। जब आप अपना दुख सुनाती हो ना पड़ोसन को, तो पड़ोसन आपका दुख रो रो के सुनती है। हाँ 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 हाँ, बहुत दुख दिया तुम्हें, बहुत बहुत कष्ट दिया। जब आप अपना दुख सुनाती हो तो दुनिया रो रो के सुनती है, और जब आप सुना के चली जाती हो तो हंस हंस के लोगों को बताती है पड़ोसन, पड़ोसी देखो फलाने के घर में आग लग गई, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से रो रो के सुन लेती है और जमाने को हंस हंस के। इसलिए संतों ने एक दोहा लिखा है, संतों ने गाया, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घर का दुख कभी किसी को ना बताना मैया। हमारी माताओं की ये बड़ी गंदी आदत है। जरा सा घर में सास बहू का झगड़ा हो जाएगा तो बहू जाके पड़ोसन से बता के आ जाएगी, सास जाके पड़ोसन से चुगली करके आ जाएगी। अरे तुम्हारे घर के विवाद से पड़ोसियों का क्या लेना देना है? तुम्हें लगता है कि हम अपना दुख किसी को तो बताएं, तो तुम तो रो रो के बहू बताती, मेरी सास तो नमक भी ताले में रखती है, क्या मैं नमक खा लूंगी? लो आपने तो बता दिया। अब पड़ोसन देखो गांव में डिंडोरा, सुनो फलाने की सास तो बड़ी निकम्मी है, नालायक, हाँ देखो ना नमक तक ताले में रखा। तो पड़ोसन बोली तुझे कैसे पता? अरे उसकी बहू आई थी हमारे घर, रो रही थी। कह रही थी कि नमक तक ताले में रखा है बुढ़िया ने, मैं नमक खा जाऊंगी। ये दुनिया के लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तरह बन के सुन लेते हैं सब, और तुम्हारे जाने के बाद गांव में नगर में डिंडोरा पीटते हैं, सुनो जी आग लग गई फलाने के घर में। हाँ, इसलिए हमारे संत सचेत कर रहे हैं, अपने अपने घर की बातें अपने घर में रखना, कभी अपने घर की बातें किसी को ना बताना। हाँ या ना? अपनी बातें अपने में रखो। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं। इठले हैं मतलब इठलाना जानते हैं? ये गांव की भाषा है। इठलाना मतलब लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में कुछ भी कहेंगे, ये इठलाना है। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। कोई तुम्हारा दुख बांटने नहीं बैठा। इसलिए ना सास पड़ोसन को कुछ कहे ना बहू। जो भी तुम्हारा दुख हो, यदि दुख कहना ही है तो जमाने से नहीं भगवान से कहना सीखो। हे नाथ हमारा दुख आप ही दूर करो। हम क्या कहें? क्या दुनिया दुख दूर करेगी? बोलो मेरी मां। करेंगे तो भगवान। द्रौपदी का दुख क्या पड़ोसियों ने दूर किया? जब भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी तो क्या पड़ोसी बचाने आए थे? कौन आया था मैया? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो वही बचाते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाए और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आप लोग तो अपने दुख पड़ोसियों को नहीं सुनाती हो मैया। अच्छा, पड़ोसियों को तो ठीक है, रिश्तेदारों को भी ना सुनाया करो। एक बार क्या हुआ, एक घर में सास बहू का हुआ झगड़ा। सास बहू का हुआ झगड़ा, तो सास ने अपने किसी रिश्तेदार को बताया, सुना हमारी बहू ने तो बड़ा विवाद किया, खाने तक को तो दिया नहीं। तो उसने कह दिया अपने रिश्तेदार से, क्योंकि हमने बोला था पड़ोसियों को ना कहना। तो मैया बोली चलो महाराज जी ने रोका है तो पड़ोसियों को नहीं बताते, तो उसने रिश्तेदार को बता दिया।
अच्छा, रिश्तेदार जो थे वो रिश्तेदारों ने तो सास की बात सुन ली, और वही रिश्तेदार बहू से भी मिले थे। तो फिर वो रिश्तेदारों ने बहू को फोन लगाया, अरे सुनो तुम्हारी सास का फोन आया था। अच्छा, सास आसपास तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं, बताओ। हाँ, अकेले में बात करना? हाँ हाँ, अकेले ही है। तुम्हारी सास का फोन आया रहा, तुम खाना ना नहीं देती हो। अरे बुढ़िया को दिया तो सब था, खाती नहीं है, खाती नहीं है। सुनो तुम्हारे बारे में बड़ा गलत गलत बोल रही थी। हाँ, अब लो, और बहू के अभी आग भड़की थी, अब ज्वाला भड़क गई। अभी तो आग लगी थी, अब ज्वाला।